रोज की तो चाय और दोस्तों, यह कुछ जानवरों की तस्वीरें हैं जो ली गई हैं आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 3 से। यह जानवर अपनी कुछ कहानी कह रहे हैं। आइए जानते हैं इन जानवरों की कहानी। स्टोरी ऑफ एनिमल्स। देखिए ज़रा ध्यान से, कुछ जानवर कितने दुखी हैं तो कोई खुश भी है। तो आइए एक एक करके उन्हीं से जानते हैं कि उनकी कहानी भला क्या है। देखिए ये घोड़ा कितना दुखी लग रहा है। ज़रा सुनते हैं इसकी कहानी। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। तो ये घोड़ा बहुत दुखी है। वो कह रहा है कि तुमने तो मेरी दौड़ ही देखी है घोड़ों की, लेकिन तुम्हें नहीं पता जब उनके पैरों में, घोड़े के पैरों में लोहे की नाल ठोकते हैं कीलों से तो उन्हें कितना दर्द होता है। क्या आपने भी कभी किसी जानवर के पैरों में नाल ठोकते हुए देखा है? लोहे के जो पंजे जैसा होता है वो ठोकते हुए। सोचिए कीलों से उनके पैरों पर वो ठोका जाता है, उन्हें कितना दर्द होता होगा, जैसे कि ये घोड़ा हमें बता रहा है। अब ज़रा इस सांप को देखिए। यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस यह पिटारी है और यह सपेरा। तो यह जो सांप है यह कह रहा है कि अब सपेरा ही मेरा दोस्त है और ये पिटारी ही मेरा घर बन चुका है। पहले मैं जंगल में करता घूमता था, लेकिन अब मानो सब भूल गया हूँ। खुली हवा में सांस लेना तो मैंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि हर पल मुझे पिटारी में बंद करके रखा जाता है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी सांप को पिटारी में बंद हुआ हुआ देखा है? क्या आपने कभी सपेरे के पास सांप को देखा है? किस तरह से उसके दांत निकाल लिए जाते हैं सांप के और उसे पिटारी में बंद करके रखा जाता है, और फिर सपेरा बीन बजाता है और सांप को नचाता है। तो देखिए यह सांप कितना दुखी है और कितना याद कर रहा है जंगल की खुली हवा को। अब ज़रा देखिए ये भालू हमसे क्या कह रहा है। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोले में से निकलो और भी ना जाने क्या क्या ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। तो यह जो भालू है यह सर्कस में काम करता है और ये कह रहा है कि मैं सर्कस में खुश हूँ, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। तुम्हें नहीं पता मुझसे कितना काम कराते हैं और भूखे भी रखते हैं, और काम ना करो तो पिटाई भी होती है। क्या आपने कभी सर्कस में काम करते हुए किसी जानवर को देखा है? क्या आपको उन्हें देखना अच्छा लगता है? पर सोचिए उन्हें किस तरह से डंडी से उनकी पिटाई की जाती है। जब वो काम नहीं करते तो उनको भूखा भी रखा जाता है, जैसे कि इस भालू को। कितना हाल बेहाल होता होगा भूखे रहकर। क्या आप कभी भूखे रहे हैं? किसी काम ना करने की वजह से आपको खाना ना दिया गया हो या आपकी पिटाई हुई हो, आपको कैसा लगा था तब? अब ज़रा इस बंदर को देखिए, क्या कह रहा है ये बंदर। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। मन ना हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। तो यह जो बंदर है मदारी इसे खूब नचाता है डमरू पर और नचाता ही रहता है। मन नहीं होता इनका तब भी इन्हें नाचना पड़ता है, वो भी खाली पेट। कई बार खाना भी नहीं मिलता इन्हें और इन्हें नचाया जाता है। या आपने कभी किसी मदारी को बंदर को नचाते देखा है? सोचिए उन बंदरों को कभी कभी खाली पेट भी नाचना होता है। आपको खाली पेट काम करना कैसा लगता है? सोचिए कितने दुखी हैं ये बंदर। अब ज़रा देखिए इस बिल्ली रानी को। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। तो यह जो हमारी बिल्ली रानी है यह तो बहुत खुश हैं, क्योंकि इनसे सभी प्यार करते हैं। यह कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे इन्हें दूध पिलाते हैं और यह अपनी मर्जी से इधर उधर टहलती हैं। तो यह है हमारी बिल्ली रानी। अब ज़रा इन्हें देखिए। गुटरगू गुटरगू। जानते हो
लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो ये जो हमारे कबूतर हैं, इन्हें लोग प्यार प्यार से बुला बुला कर दाना खिलाया करते हैं, बाजरा खिलाया करते हैं। क्या आपने भी कभी किसी चिड़िया को, कबूतर को दाना खिलाया है? तो यह कबूतर तो बहुत खुश है क्योंकि इसे लोग बड़े ही प्यार से बुला बुला कर दाना खिलाते हैं। तो दोस्तों, हमने जानी कहानी कुछ जानवरों की, जिनमें से कुछ जानवर बहुत खुश थे। कौन था खुश? हमारी बिल्ली रानी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी। और हमारा कबूतर, क्योंकि सब उसे बड़े प्यार से बुला बुला कर दाना खिलाते थे। वहीं कुछ जानवर बड़े ही दुखी थे, सैड थे। और वो भला क्यों दुखी और सैड थे? क्योंकि ज़रा बताइए तो क्यों थे? ज़रा देखते हैं कौन कौन से जानवर दुखी थे। सबसे पहले तो सांप दुखी था क्योंकि उसको जंगल में खुली हवा में सांस लेने को नहीं मिलता, उसे पिटारी में बंद करके रखा जाता है। वहीं बंदर दुखी थे क्योंकि मदारी उन्हें खूब नचाता है और उन्हें कई बार खाली पेट भी खूब नाचना पड़ता है, वो भी बेमन। और घोड़ा दुखी था क्योंकि घोड़े की रेस में भागते भागते वो अक्सर थक जाता है और उसकी जो पंजे हैं उन पर, उसके जो पाँव हैं उन पर लोहे की नाल ठोकी जाती है, जिसमें उनकी जान ही निकल जाती है दर्द के मारे। और साथ ही जो भालू था वो दुखी था क्योंकि सर्कस में काम करने पर जब वो कुछ काम नहीं करता ढंग से तो उसे अक्सर पिटाई भी पड़ती है और साथ ही उसे खाना नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, हमने देखे दो तरह के जानवर, जो तो बहुत खुश थे एक तरफ और दूसरे जानवर जो बहुत दुखी थे। क्या आपने अपने आसपास जानवरों को देखा है? क्या वो खुश हैं या दुखी? क्या वहाँ आपके आसपास के जो जानवर हैं उन्हें खुला आसमान और खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ा जाता है, या फिर उन्हें किसी ना किसी काम के लिए बांध कर रखा जाता है और उन्हें कंट्रोल किया जाता है? तो ज़रूर देखना अपने आसपास और सोचना कि जो जानवर दुखी हैं उन्हें कैसा लगता होगा और कितने खुश होंगे वो जानवर जो खुली हवा में अपने मन से सांस ले पाते होंगे। आपको कैसा लगेगा? किस जगह होना चाहेंगे आप? खुशी वाले पिटारे में या दुखी वाले पिटारे में? क्या आप खुली हवा में सांस लेना पसंद करेंगे या फिर तब पसंद आएगा आपको जब आपको कोई अपना काम करवाने के लिए बांध कर रखे? तो सोचो सोचो, इनमें से जानवरों को कैसा लगता होगा? खुश जानवर जो हैं उन्हें अच्छा लगता होगा, या जो जानवर किसी ना किसी काम में बंधे हुए हैं उन्हें अच्छा लगता होगा? सोचिए और अपने आसपास ज़रूर देखना।